हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कोफैक्टर वाला पार्ट आपका। तो कोफैक्टर का जो हमारा पार्ट है इसमें आप देखेंगे, ठीक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखो, यूजिंग राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए इसका आप माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं इसका। डिटरमिनेंट आपको दे रखा है 1 0 4 3 5 -1 0 1। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालना है। तो दिस इज योर माइनर। क्या होता था माइनर निकालने का तरीका आपको पता है। हम जब जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो उस एलिमेंट से जाती हुई रो और उस एलिमेंट से जाता हुआ कॉलम को आप हटा के बाकी डिटरमिनेंट इस तरह से मैंने समझाया था। कोफैक्टर आपको कैसे फॉर्मूला है ए आई जे प्लस जे एम आई जे, यानी कि माइनर के साथ आप -1 की एक तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, वो आपका एक तरह से क्या हो जाता है, कोफैक्टर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पे माइनर निकालना पहले जरूरी है, तो माइनर ही निकाल। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1 अगर आप निकाल रहे हो तो एक से जाती हुई रो एक से आता हुआ कॉलम आपके पास आएगा 5 -1 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहीं से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 10 + 1 11। मैं लिख दूंगा A11 क्या आ गया आपका 11, और यहाँ से आपने कोफैक्टर लिख दिया साथ में कि आपका कोफैक्टर A11 11। फिर आप आ गए M12 पे, -1 पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। M12 यानी कि 0 का है तो 0 को आप, ये तो आपका जाहिर है ये है, तो बचेगा 3 -1 0 2। तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 6। और माइनस क्योंकि A12 है, A12 है तो ये आएगा माइनस का 6। कोई दिक्कत किसी को। फिर माइनस ऐसी 1 3 का हम निकालेंगे तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये रो तो है ही नहीं, ये कॉलम भी नहीं है, तो 3 5 1 0 3 5 0 1। तो सर दिस इज 3 1 जा 3 एंड ये हो जाएगा आपका 3 1 3 1 जा 3 0 5। तो ये आएगा A13 आपका 3 आ। फिर आ जाओ आप M21 पे, M21 ये गया और ये गया, तो 0 4 1 2 0 4 1 2। तो सही आएगा 0 2 से 0 और माइनस का 4। तो ये A21 आपका हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। M21 फिर वैसे ही आप आ जाओ यहाँ पे, आप क्या करेंगे, A21 आपका आ गया, M21 आ गया। नाउ M21 A21 M22 M22 ये आपका गया और ये आपका गया, तो क्या बचा 1402 1402, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा 1 2 जा 2 और यहाँ पे A22 कितना आ जाएगा M23 दूसरे रो में तीसरा, दूसरे रो का तीसरा कॉलम, दूसरे रो का तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो है, ये तीसरा कॉलम है। तो ये तो रो तो वैसे ही नहीं, आप ये सोचिए रो तो वैसे एलिमिनेट हो रखी है इसको, और कॉलम आपने कर दिया तो 1 0 0 1 1 0 0 1। तो आपको पता है ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 0 हो जाए तो ये हो जाएगा A23 यानी 5 नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर माइनर ऑफ एलिमेंट 3 1 आप निकालोगे, तो 3 1 आपको पता है ये रो इस बार गायब है, यहाँ से पहली रो ये थी, ठीक है। तो 0 4 5 -1 0 4 5 -1 ये हुआ सर 0 जा 0 -5 4 जा 20। तो M31 आपका इवन है तो ये एज इट इज -20 रहेगा। फिर आ जाएगा आपका M32 में आप देखेंगे तीसरी रो का दूसरा कॉलम, जैसे ये आपका यहाँ पे तीसरी रो में दूसरा, ठीक है, ये गया,
ठीक है, तो 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, तो 1 1 जा 1 -1 और 4 3 12, ठीक है, तो माइनस का 12 माइनस का 1 माइनस का 13, तो A32 हो जाएगा प्लस का 13। फिर वैसे ही आपकी बात आ जाती है M33 पे, तो ये रो तो ये जा ही रही है, 1035 1035, तो 1 5 जा 5, यहाँ पे आ जाएगा A33 आपका 5, A33 कितना आ जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, आपको कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स के यहाँ पे यूज करना है, और यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो से आपको, और इवेलुएट डिटरमिनेंट। ओके चलिए पहले सोल्यूशन पार्ट 538 201, 538 201 123, ठीक है। ये आपको कोई डिटरमिनेंट दे रखा, बोला गया है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है सर। तो सेकंड रो में आप देखो, यहाँ पे सेकंड रो में आप देखो, ये सेकंड रो है, तो इसके कोफैक्टर की मदद से, तो सबसे पहले कोफैक्टर ही निकाल लेते हैं सर, ठीक है। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, -1 आई प्लस जे मल्टीप्लाई बाय एम आई जे, यानी कि माइनस तो आपको निकालना ही निकालना है। तो आइए सबसे पहले M21, क्योंकि सेकंड रो के अलोंग करना है, तो M21 हम निकालते हैं, तो ये गया और ये गया, तो आपका बचेगा 3 8 2 3 आएगा, 3 3 9 और 8 2 16, ठीक है, 16 में से 9 गए माइनस का 7, तो आ जाएगा माइनस का 7। और वहीं अगर इसका कोफैक्टर की है, तो हमें तो कोफैक्टर यूज करना है, कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका, प्लस का 7। कोफैक्टर कैसे होगा बताओ सर, -1 आई प्लस जे, ठीक है, फिर माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 1 आपका क्या है, माइनस का 7, तो यह आएगा प्लस का 7, है ना, -1 की पावर 3 नेगेटिव, तो एक बता दिया, बाकी हम डायरेक्टली जैसे हमने किया वैसे ही करेंगे। फिर आप बात करेंगे M22 की, तो ये गया और ये गया, तो 5 8 1 3, तो सही आ जाएगा, 5 3 15 और 15 और 8 एकम 8, 15 में से 8 गए 7, वो भी प्लस का 7, A22 भी आपका हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि इवन नंबर है सर, है ना, क्योंकि इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या होता है, प्लस का 7 ही आपको देखने को मिले। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए अब आ जाए M23 में, M23 में आपका ये क्या 5312, तो 5 दूनी 10 और -3 हो जाएगा प्लस का 7, और वैसे ही A23 नेगेटिव है, तो माइनस का 7। तो देखा जाए तो कोफैक्टर के एलिमेंट्स हमने यहाँ पे निकाल दिए, जैसे 7 आ गया, फिर A22 7 आ गया, ये हमारे कोफैक्टर के एलिमेंट्स हो गए। इन कोफैक्टर के एलिमेंट्स की मदद से आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो आइए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A11 मल्टीप्लाई बाय A11, A12 में जो होगा फिर उसके कोफैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, A11 नहीं, यहाँ पे A21 होगा ना, इस केस में तो A21 है, तो A21 सेकंड रो यूज करनी है, तो कोफैक्टर सेकंड रो A22 फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम और कोफैक्टर भी उसी का। चलिए A21 में आप देखो, A21 में आपके पास क्या है 2, और आपका A21 कितना है प्लस का 7, प्लस A22 आपका 0 है, तो 0 ही हो जाएगा सर, प्लस A23 से हमारा 1 है, 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस की 7, तो सर आएगा 7 दूनी 14 और प्लस -7, तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 आ गई। भाई सबको 7 ही आ रहा है, लकी 7 है क्या, ठीक है। अब तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 7 आ गई। अब आप बोलेंगे कि सर इस डिटरमिनेंट को अगर हम किसी भी अकॉर्डिंग अगर हम खोलें तो भी क्या वैल्यू 7 ही आएगी, मैं बोलूंगा बिल्कुल। चलिए अगर इसी डिटरमिनेंट को हम यही करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, चलो इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग कॉलम 2 के,
एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। तो करते तो आप एक तरह से वही है जो हमने किया, बस यहाँ पे हमने अलग अलग करके किया है, यहाँ आप एक साथ करने वाले हैं। आइए देखें कैसे। कॉलम 2 का पहला एलिमेंट कितना है आपका 3 है, ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है, और प्लस माइनस प्लस तो यानी कि माइनस का 3 हो गया, ठीक है, एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के साथ जो उसका कोफैक्टर है वो साइन आ गया। कोफैक्टर आपका माइनर निकलता है। अब देखो यहाँ पे 3 इस रो से जाता तो ये आपका ये गया 2 1 1 3, तो 2 1 1 3 2 3 जा 6 माइनस 1, यही तो करते हो आप। यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई बाय दिस इज योर कोफैक्टर एंड दिस इज योर एलिमेंट। घुमा फिरा के बात आपकी वही है, ठीक है। -3 6 -1, फिर आप प्लस करते हैं जीरो को, जीरो आपका जीरो ही रह जाता है, देन आप माइनस करते हैं माइनस प्लस माइनस -2 को, और 2 से जाता हुआ कॉलम और 2 से जाता हुआ रो आप छोड़ देंगे, ये भी आप छोड़ देंगे, ये भी आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप 5 8 2 बचा 5 1 5 माइनस 8 2 16, तो -3 6 में से 1 गया 5, -2 15 में से 6 गया माइनस का 9, 5 थी 15 माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, तो 18 में से 15 गया, ये तो 3 आ रहा है सर, क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे। प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 एंड ये गया माइनस का 2, ये गया, अच्छा ये गया 5 1 जा 5 और 8 2 जा 16, ओके यहाँ गलत कर दिया ना, 9 6 मान लिया उसे, माइनस गलत कर दी वैल्यू, वही मैं कुछ सोच तो रहा था, ये माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया सर, तो माइनस माइनस प्लस का 22 हो जाएगा, और 12 में से 15 जाएंगे सर तो 7 आ जाएगा, वही आया, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, 1 x y z, इसको इस बार थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एवुलेट करना है, ठीक है। 1 1 1 x y z, ठीक है, फिर y z z x और x y, यही है शायद। थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है, कौन सा है थर्ड कॉलम, ये है ना। थर्ड कॉलम कौन सा है सर, थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है ये, तो इसके कोफैक्टर का यूज करना है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको m11 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 1 1 3, ठीक है, 1 3 m13 आप निकालेंगे, तो ये तो आपकी कॉलम गई, ये तो जा ही रही है साथ में ही, तो 1 y 1 z, ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी तो आ गया z माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे आप इसका अगर कोफैक्टर निकालते हैं तो वो भी 1 3 z माइनस वाई आएगा, क्योंकि ये क्या है सर, क्योंकि एक इवन नंबर, तो आपकी पावर इवन है, ठीक है सेम। फिर अब आ जाते हो m23 पे, 2 3 में ये गया, ये तो जा ही रहा है, ये गया 1x 1z, ये आ गया 1 इंटू जेड जेड माइनस एक्स, और आप यहाँ देख रहे हो क्योंकि चेंज होंगे चीजें, 8 2 3 है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा आपका x माइनस, क्या बन जाएगा सर, x माइनस, ठीक है। फिर आप आ जाओ m33 पे, तो m33 आपका ये गया 1x 1y एंड दिस विल बिकम y माइनस एक्स, तीन और तीन होते हैं 6, तो a33 हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब इसको हम यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे आपको होता है क्या होगा, a13 प्लस a13 a23 प्लस a23 a33 प्लस a33, a13 यानी कि a13 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है,
A13 आपका YZ है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप Z माइनस वाई के साथ। फिर आपका ZX है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो X माइनस Z के साथ। फिर आपका XY है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो Y माइनस X के साथ। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा Y Z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z, हो जाएगा Z X स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस X इंटू वाई XY स्क्वायर प्लस माइनस माइनस X स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या? XY स्क्वायर मेरे को तो नहीं लगता कोई चीज कैंसिल हो रही है, कोई सेम X स्क्वायर Z स्क्वायर X, देखिए आप Z स्क्वायर Y है, Z स्क्वायर X नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर। इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो। तो डिटरमिनेंट में YZ अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? Z माइनस वाई, यहाँ Z बचेगा, यहाँ बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन ले लो तो वापस वही चीज तो आई YZ Z माइनस वाई। करना क्यों है, इतना छोड़ दो ना इसको, प्लस X। ठीक है, कॉपी कर लो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये भी आपका टॉपिक फिनिश हो गया। कल एक बार रिवाइज ऑफ कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी, सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।